थैंक यू एम्पावर टॉक, आपने मुझे ये अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम सुनील वैद्य है, मैं जबलपुर में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मुझसे कहा गया है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूँ। तो क्यों ना मैं शुरुआत करूँ अपनी खुद की जर्नी से। तो मैं 2008 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया और म्यूचुअल फंड का काम चालू किया। धीरे धीरे लोगों से मिलते जुलते उनको म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में समझाते आज पिछले 15 साल से मैंने करीब 150 फैमिली को अपने साथ जोड़ा है और करीब सभी मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे से लोग जुड़े हैं, वो मेरे काम से, मेरे सलाह से, मेरे मार्गदर्शन से बहुत खुश हैं और इस बात का मुझे गर्व है। दोस्तों, शुरुआत मैंने जब 2008 से की तभी बाज़ार में बहुत बड़ा भूचाल आया था। शेयर मार्केट में मार्केट 21,000 से सीधे 6,500 पे आया था और सब लोग इतने डर गए थे कि मुझे उनको समझाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं भी इंडस्ट्री में नया, मार्केट के लिए नया, अनुभव नहीं, लेकिन तो भी मैंने लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स और लॉजिक के साथ समझाया और उनको इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड में, मार्केट में बने रहने में उनकी मदद की, उनकी हैंड होल्डिंग की, जिसका कि मुझे पिछले कई सालों में बहुत फ़ायदा मिला। धीरे धीरे लोग मेरे से जुड़ते गए और धीरे धीरे मेरा व्यापार बड़ा होता गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कारण हूँ और भगवान की दया से मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को बराबर जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जानकारी तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही गलत जानकारी लोगों के नॉलेज में आती जा रही है, पब्लिक डोमेन में आती जा रही है। हो क्या रहा है कि लोग इंटरनेट का यूज़ के साथ साथ मिसयूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ओवर इन्फॉर्मेशन से हमको एक कन्फ्यूज़न ज़्यादा आते हैं। तो मेरी सबको सलाह यही है कि किसी मेरे जैसे भाई से मिले, उसके सामने बैठे, अपने मन की बात उसके साथ करें, चाय के साथ। आपका हर डाउट क्लियर होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, प्रॉपर जानकारी मिलेगी और आप म्यूचुअल फंड में अपना अच्छा पैसा बना पाएंगे और आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी में आपका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। आपको कभी नुकसान नहीं होगा। हमेशा किसी न किसी एडवाइज़र के साथ आप बने रहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक सबसे अच्छी बात ये कही जाती है कि बाय राइट एंड सिट टाइट। बाय राइट मतलब एक अच्छे फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसको ठोक बजा के देख लें, जानकारी लें, कि खुद लें, अपने एडवाइज़र से जानकारी लें और एक बार जानकारी लेके इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें लंबे समय तक आप बने रहें। लंबे समय तक आप बने रहेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। और हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, सारथी ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। शेयर मार्केट का नाम लेते ही लोग बाग डर जाते हैं कि आज बाज़ार गिरा, कल बाज़ार चढ़ा। उससे लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मार्केट में बना रहूं कि नहीं बना रहा हूं, कि एग्जिट कर जाऊं मैं। तो मेरी आपको सलाह सिर्फ यही है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल न डरें। आज बाज़ार नीचे है तो कल निश्चित ऊपर जाएगा और बाज़ार जब ऊपर नीचे होता है तभी आपको म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होता है। और म्यूचुअल फंड में जब तक आप लंबे समय तक बने नहीं रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझें। हर गिरावट में आप म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा पैसा लगाएं, टॉपअप करें और अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाएं, न कि उसको घबरा के बाहर निकल जाए। बाज़ार का दोस्तों स्वभाव है, बाज़ार में गिरावट आना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये होते रहना है। इससे जितना जल्दी आप दोस्ती करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसेक्स अपने यहाँ जो चालू हुआ है वो 1976 से 100 पॉइंट से चालू हुआ है और आज जो है सेंसेक्स लगभग 66,000 पे है। इतने लंबे समय में अपने यहाँ पे हर तरह की विपदाएं, आपदाएं आई और उसके बाद भी मार्केट ने आपको रिटर्न दिए हैं। रिटर्न उन्हीं को मिला है जो मार्केट में बना रहा। जो 76 से लेके तो 66 तक का एवरेज रिटर्न आपको हमेशा मिलेगा, बशर्ते आप लंबे समय तक आप बने रहेंगे। तो इसलिए मार्केट की गिरावट से डरे नहीं, घबराए नहीं और बने रहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आजकल सभी लोग कर रहे हैं। वो करने के पीछे कारण ये है कि पहले आदमी को लगता था म्यूचुअल फंड में सेफ्टी नहीं है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न तो बनते हैं लेकिन मार्केट की रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से कतराता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में कॉरपोरेट मार्केट को, कैपिटल मार्केट को सेबी जो है रेगुलेट करती है, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है। इसलिए यहाँ पे आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि कंपनी भाग गई, आपका पैसा डूब गया। आपका पैसा उतना ही सुरक्षित है म्यूचुअल फंड में जितना कि बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है।
आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, आपको पैसे की लिक्विडिटी है, कब 4 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, प्लस आपके रिटर्न पे टैक्स जो है वो सबसे कम है, जो कि इंडस्ट्री में आज की डेट में किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो नए आए हैं या जिनको शुरुआत करनी है म्यूचुअल फंड से, उनके लिए सबसे अच्छा सजेशन है कि वो म्यूचुअल फंड में एंट्री अपनी SIP के थ्रू करें। जो अपनी SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि हर महीने एक निश्चित तारीख को निश्चित अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। जैसे कि बैंक में RD होती है, वैसे म्यूचुअल फंड में जो मंथली इन्वेस्टमेंट होता है उसको SIP कहते हैं। SIP में डबल फायदा ये है कि यदि बाजार में उतार चढ़ाव भी होता है तो उसका भी म्यूचुअल SIP में आपको डबल फायदा मिलता है। अगर यूनिट बाजार नीचे गया तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो इन्हीं यूनिट्स का वैल्यूएशन बढ़ता है, तो आपको वहाँ भी फायदा हो जाता है। बाजार नीचे गया तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलती है। तो बाजार की उतार चढ़ाव का डबल फायदा लेना है यदि आपको, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके हम अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। मेरे पिछले 15 साल की यात्रा में कई लोगों ने मेरे साथ जुड़ के अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन में बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और आज उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हुए हैं, और वो धन्यवाद दे दे के थक जाते हैं, और मैं ले लेकर थकता नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि धन्यवाद आप भी मुझे दें, मेरी इस जर्नी में मेरे सहभागी बने और अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। एमपावर टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच।